ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे एक सामान्य सी जानकारी। व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी ये जानकारी है जिसको जानने के बाद आप भी अचंभित होंगे कि अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों, इसी बारे में हम बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली बर्बादी देखने को मिलती है। और दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसे स्नान कभी मत करना, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा कारण होते हैं हम स्वयं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हर रोज स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य का बहुत ही बड़ा भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अमूमन ये होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उसी से वो व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति, घर का कोई भी दूसरा सदस्य अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मकता होती है, अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इससे कई नुकसान हैं। एक तो पानी की बर्बादी होती है, साथ ही साथ परिवार में कष्ट बढ़ते हैं। तो ऐसे में भूल कर भी ये कार्य तो भूल कर भी ना करें और अगर संभव हो तो आपको नहाने के लिए शॉवर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको भूल कर भी नहाने का पानी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर पर पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी ऐसे कपड़े महिलाओं से नहीं धुलवाने चाहिए। ऐसे कपड़े जब कोई स्त्री धोती है तो पूरे परिवार को पाप लग जाता है। दोस्तों, इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है। इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से इन्हें रात्रि के समय तो गीला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष को अपने अंतर वस्त्र खुद ही धोने चाहिए। इसे गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वे व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं और आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन कि आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति को नहाते समय भूल कर भी मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए,
क्योंकि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को तुरंत नहाकर आने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। लेकिन हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है। लेकिन जब आप नहाकर आए तब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब ऐसे में आपको बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं तथा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब आपके बाल सूख जाएं तब आप सिंदूर अवश्य लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का इस्तेमाल, शेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहाने के पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुएं। दोस्तों, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फ्रूट भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करती हैं। हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल हैं तो इसे आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ ही नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिल जाए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपनी अच्छी स्वास्थ्य की कामना के साथ ही आपको नदी में प्रवेश करना चाहिए। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्ति का स्नान करना वर्जित माना गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में स्नान करते हैं और ऐसे में अगर आप 2 व्यक्ति हैं और आपको जल्दी स्नान करना है, तो ऐसे में एक साथ 2 व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान रखे, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो। उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं
जो कि अच्छी आदत है। लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसे गोधली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देव आत्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं तथा उनको नजर लग जाती है। तो ऐसे में भूल कर भी किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को नहाने के बाद साबुत नहीं छोड़ना चाहिए। काला टीका या काला धागा गले में जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और उन्हें नजर भी नहीं लगती, बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। एक लाइक तो बनता है।